दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा भर्ती प्रगति में है और लगातार प्राथमिक शिक्षा भर्ती से संबंधित कमेंट्स आप सभी के आ रहे थे, तो उसको लेकर के मैंने एक वीडियो यहाँ पे आपके सम्मुख बना रहा हूँ। देखिए, आपको इससे संबंधित जो भी डिटेल्स हैं वो सबसे पहले मैं आपको उसके ऑफिशियल सोर्स के बारे में बताऊँ तो ये स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे। अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे schooleducation.uk.gov.in पर आपको इससे रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। आपको ये बता दें कि सबसे पहले जो प्राथमिक भर्ती उत्तराखंड के अंदर चल रही है उसमें सन 2019 की एक बैकलॉग की भर्ती है और एक 2020 की भर्ती है। तो ये 2019 और 2020 जो दोनों भर्तियां हैं उन दोनों के परिणाम बहुत लंबे समय से रुके हुए थे। कोर्ट में कुछ मामला था, हालांकि वो मामला दूसरी भर्ती से संबंधित था, लेकिन पहली भर्ती को भी इसके कारण रोक दिया गया और उसके परिणाम को भी जारी नहीं किया गया। लेकिन अब क्योंकि जो आदेश हुआ, हाईकोर्ट का आदेश हुआ और उसके बाद सरकार हरकत में आई और पहली जो भर्ती थी 2019 की जो बैकलॉग की भर्ती थी, जिसमें लगभग 435 के आसपास पद हैं, सभी इन भी जिलों में भर्ती निकली थी। तो उन्होंने एक एक करके यहाँ पर अपना परिणाम निकालना प्रारंभ किया और इस बैकलॉग की भर्ती के अंतर्गत अधिकांश पद जो थे वो SC ST के थे, OBC के थे और इसके अलावा कुछ जिलों में जनरल कैटेगरी के भी पद यहाँ पे थे जो कुछ कम संख्या में थे। तो SC ST के अभ्यर्थी बहुत अधिक थे जो काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे। और अब जा कर के सबसे पहले जो ये 2019 वाली भर्ती है उसके लिए ये जो आदेश जारी हुआ, आप देख सकते हैं, मैं आपको साइट पर दिखा रहा हूँ। आप कैसे इसे चेक करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी लिस्टें आ रही हैं और आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो आप सबसे पहले जा सकते हैं इस स्कूल एजुकेशन की साइट पर और यहाँ पर 19 तारीख का जो ये पहला ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये प्राथमिक नियुक्ति के लिए जो पहली लिस्ट निकली हुई है आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए 4 जिले हैं, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार। आप इन पे जब क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल आपको मिल जाएगी और BEd और DLEd अभ्यर्थियों की अलग अलग कैटेगरी वाइज फाइल्स इन्होंने यहाँ पे अपलोड की हुई हैं, लिस्ट बना के डाली हुई हैं जिन जिन लोगों का चयन हुआ है। इसके बाद काउंसलिंग के लिए उन सबको बुलाया गया और काउंसलिंग हुई और कई जगह अभ्यर्थी जो थे वो उपस्थित नहीं हो पाए, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों ने हर जिले से अप्लाई किया हुआ था। इस कारण अलग अलग जिलों में उनका नंबर आया, तो कई अभ्यर्थी एक जिले में गए होंगे जो उनका नियरेस्ट रहा होगा या जहां वो ज्वाइन करना चाहते होंगे, तो वो अपने अपने नज़दीकी जिलों में गए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो पहले से ही किसी दूसरी जॉब पर लग चुके थे, तो उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी। और ऐसी बहुत सारी तकनीकी समस्याएं भी कईयों के साथ रही, जिस कारण लगातार वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आनी प्रारंभ हुई हैं और अब बहुत सारे जिलों ने अपनी दूसरी वेटिंग लिस्ट निकाल करके उसकी काउंसलिंग भी करवा दी है। कई जिलों में दूसरी वेटिंग लिस्ट आने वाली है और कई जिलों में पहली वेटिंग लिस्ट अभी चल रही है। ठीक है, तो अब एक तो आप ये 19 तारीख के लिंक को यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद ये 20 तारीख का जो लिंक है, देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे भी देखिए आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ की आप देख सकते हैं, एक तो मुख्य सूची है और एक प्रतीक्षा सूची है, दोनों लिस्ट इन्होंने निकाल दी है। इसके अलावा उत्तरकाशी ने भी 2 लिस्ट निकाल दी है, टिहरी ने 1 लिस्ट निकाली है, अभी नैनीताल ने भी 2 लिस्ट निकाल दी है, अल्मोड़ा, चमोली, उधम सिंह नगर और टिहरी गढ़वाल की यहाँ पे एक एक लिस्ट उपलब्ध है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बैकलॉग नियुक्ति के संदर्भ में एक लिंक ये यहाँ पे हो गया। तो मैंने आपको बताया एक 19 तारीख का लिंक है, एक ये 20 तारीख का लिंक है। इसके बाद नियुक्ति आदेश का एक लिंक 21 तारीख का यहाँ पर है, आप इसको भी देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पे बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग ने अपने जो अपॉइंट में, यानी कि इस लिस्ट में आपको वो लोग दिखेंगे जो लोग जिनका लिस्ट में नाम आया, उन्होंने काउंसलिंग के लिए उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद उनके डॉक्यूमेंट सही पाए गए और अब उन्हें नियुक्ति मिल करके विद्यालय भी मिल गया है। तो वो लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है इस वाले कॉलम में। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं किस किस जिले में कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। इसके आधार पर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी कितनी वेटिंग्स आपके ज़िले में उपलब्ध हैं या जहाँ आपने अप्लाई किया है क्या वहाँ पर आ सकती है, आपका नंबर आ सकता है, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये तीनों तो बैकलॉग भर्ती से संबंधित थे। इसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट आई है यहाँ पे 27/9 को, ये जो लिस्ट है इसमें आप देख सकते हैं ये श्रेष्ठता सूची निकली हुई है
पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, टिहरी और उत्तरकाशी, इन सभी जिलों की ये एक्सेल फाइल में आप कंप्यूटर में से खोलेंगे, इसमें आप देख पाएंगे यदि आपने 2020 वाली भर्ती, जो दूसरी भर्ती है जिसमें 2000 से अधिक पद हैं, वहाँ पे अगर आपने अप्लाई किया है तो इन लिस्ट में आप अपने नाम को, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं। कईयों में प्रत्यावेदन का समय बचा है, कईयों में प्रत्यावेदन का समय नहीं बचा है। प्रत्यावेदन का मतलब है यदि आपका डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे कोई नाम इत्यादि में कुछ गड़बड़ी है या कोई मार्क्स इत्यादि गलत चढ़ गई है तो आप वहाँ पर उसके लिए प्रत्यावेदन दे सकते हैं कि इसमें सुधार हो सके। तो ये सूची यहाँ पे निकाली गई है क्योंकि कुछ समय बाद, कुछ ही दिनों में इसका भी परिणाम आपके सामने देखने को होगा। तो एक लिंक मैंने आपको ये बताया है, ये 2020-21 की भर्ती के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं एक 2 तारीख का और एक 4 तारीख का लिंक है। तो ये बैकलॉग भर्ती की द्वितीय काउंसलिंग की सूचना नैनीताल जनपद ने डाली है और द्वितीय काउंसलिंग की शायद ये पहली काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो नियुक्ति की जो काउंसलिंग की जो यहाँ पे एक लिस्ट निकाली है चमोली जिले ने भी यहाँ पे अपलोड की हुई है। तो ये 2 यहाँ पे और ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप इनको जब क्लिक करेंगे तो आपको इनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी और जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति का यहाँ पे चयन हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो उत्तराखंड के अंदर चल रही है, ये उससे संबंधित सारा डेटा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आपको कहाँ से जानकारी मिलेगी, कहीं आपका नंबर आ गया, कहीं वो मिस ना हो जाए। तो इसके लिए आप लगातार इस वेबसाइट के टच में बने रहें क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी ऑफिशियली वही इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी जो कि यहाँ पर अपलोड होती रहती है। तो आप समय समय पर इसको चेक करते रहें और आगे से मैं भी प्रयास करूँगा अधिकांश जो भी इन्फॉर्मेशंस आएंगी मैं उन्हें अपने चैनल के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हालांकि ऑथेंटिकेशन की जहाँ पे बात आती है, कुछ लिस्ट पहले ही जारी हो जाती हैं तो प्रमाणिक न होने के कारण मैं अक्सर उन पे मैंने अब तक वीडियो नहीं बनाए, लेकिन आगे मैं प्रयास करूँगा क्योंकि बहुत सारे अब जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो चाहते थे कि इस पर भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ। तो मैं निश्चित रूप से आपको सूचनाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा और ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुँचाने के प्रयास यहाँ पे रहेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आप क्लिक करके अपने मोबाइल में इसको चेक करिएगा। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी भी है, चाहे 2019 की भर्ती को लेकर के हो, चाहे 2020 की भर्ती को लेकर के हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।